अब हम लोग जो है बात करेंगे लेसन 2 एनसीईआरटी एनएमएमएस एग्जाम बिहार बोर्ड पछाड़। ठीक है, और यह वीडियो जो है एनसीईआरटी क्लास 8 के बुक से बनाया गया है और 8वीं क्लास की जो ओल्ड बुक है उससे बनाया गया है। और इसमें जो है विशेष रूप से छात्रवृत्ति परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 8वीं क्लास में छात्रवृत्ति परीक्षा होता है, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये 14 नंबर वीडियो है। इसको देखने से पहले सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए और 13 नंबर वीडियो देखिए। ठीक है, ये ओल्ड बुक से बनाया गया है, तो ओल्ड इज गुड। अब हम लोग बात करते हैं क्रमागत विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले विषम संख्या की चर्चा यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले जो विषम संख्या कितना होगा? एक के बाद कितना होगा? 3 के बाद 4। अब आप लोग एक चीज देख रहे हैं, विषम संख्याओं में कितना बढ़ रहा है जी? 2 बढ़ रहा है ना जी। एक में अगर आप 2 जोड़िएगा कितना होगा? 3 होगा। और 3 में अगर 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 5 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 7। इसका मतलब सब में कितना जुड़ रहा है? 2। इसका मतलब पहली क्रमागत विषम संख्या। अब हम लोग देख रहे हैं पहली क्रमागत अगर जो है विषम संख्या अगर 1 है तो दूसरी अगर निकालेंगे तो अगर 1 में आप 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 3। अगर दूसरी क्रमागत विषम संख्या 3 है, निगाहें बोर्ड पर 3 है और 3 में अगर आप 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 5। इसका मतलब कि क्रमागत विषम संख्या निकालने के लिए जो प्रारंभिक संख्या माने उसमें क्या जोड़ते जा रहे हैं? 2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग सम संख्या के विषय में बात कर लेते हैं, इसके पहले सम बताया। पहली क्रमागत सम संख्या क्या आता है? 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8। अब देखिए विषम में क्या होगा? 1 3 5 7। अब यहाँ देखिए सम संख्या में भी 2 जुड़ रहा है ना जी। 2 4 के बाद 6 के बाद, और यहाँ पर देख रहे हैं कि विषम संख्या में ही 2 जुड़ रहा है। सम में भी 2, विषम में भी 2। इसका मतलब क्रमागत सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों के मानने का तरीका क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसमें कोई अंतर जो है नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि माना पहली क्रमागत जो विषम संख्या होगी वह क्या होगी? x। अब अगर दूसरी क्रमागत विषम संख्या निकालेंगे तो x में क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। x में 2 जुड़ेगा तो कितना होगा? x + 2। x + 2। ठीक है, अब जो है तीसरी क्रमागत विषम संख्या निकालेंगे, इसमें 2 और जोड़ देंगे, 2 2 कितना जाएगा? 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x + 4 है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पहली क्रमागत जो है विषम संख्या x हो जाएगी, दूसरी क्रमागत विषम संख्या x + 2 हो जाएगा और तीसरी क्रमागत जो विषम संख्या होगा वह x + 4 होगा। ठीक है, आप किसी बच्चे को डाउट यहाँ देख सकते हैं। मान लो कि कोई तुम विषम संख्या ले लिए, देखो विषम संख्या मान लो तुम ले लिए 11। क्या लिए? 11। x का मान तुमने क्या लिखा? 11। अब देखो मान लो x का मान 11 लिखा, 11 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखो x का मान लो कितना लिखे हो? 11। अब 11 में 4 जोड़ोगे कितना होगा? 15। अब यहाँ से मैच करके देख लो, है ना जी। अगर इसको विषम मान रखेंगे इसका मान क्या आएगा? विषम आएगा ना। जब अगर हमने x का मान 11 रखा तो यह 11 हो गया, इसमें 11 रखा तो 11 2 कितना हो गया? 13। इसमें 11 रखा तो 11 4 कितना हो गया? 15। 11 13 15 हुआ जी। इसमें 2 का अंतर है। अगर यहीं पर सम रख दिया जाए, ध्यान दीजिए इस बात को, यही समझ लीजिए। सम में क्या करके देखते हैं, सम में बताया गया है। अगर मान लीजिए कि x का मान हमने 4 रखा, x का मान क्या था? 4। तो 4 + 2 कितना होगा? 6। x का मान 4 रखिए, 4 + 4 कितना होगा? 8। और यहाँ से आप देखिए 4 6 8, 4 6 8। सबके बीच में अंतर आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब जो मान है विषम संख्या के लिए भी सही होगा और विषम संख्या के लिए भी सही होगा। अब आगे देखते हैं। क्लियर हो गया?
क्या होगा कि सम और विषम दोनों की मान ये बराबर होगा। अब जो है सवाल दिया है 3 का मान विषम संख्याओं का योगफल 39 है, तो तीनों क्रमागत विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन पढ़ो। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 39 है, तो तीनों क्रमागत विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन कर रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 39 है, उस कंडीशन में तीनों क्रमागत विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए। है ना, 39 है। अब आगे देखिए, अब जो है मान लेंगे नीचे आ रहा है सही से जी। मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत विषम संख्या माना पहली क्रमागत विषम संख्या क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो यहाँ विषम संख्या की जगह अब लिखेंगे दूसरी क्रमागत विषम संख्या नीचे का सही जाना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब पहली क्रमागत विषम संख्या x है, तो दूसरी क्या है? x+2। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? तीसरी क्रमागत विषम संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तीसरी क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, तो तीसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगा? x+4। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 39 है। इसका मतलब कि तीनों क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर 39 के क्या होगा? बराबर होगा जी। तीनों क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर कितना होगा? 39 के बराबर। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब तीनों क्रमागत विषम संख्याओं को लेकर जोड़ दें, तो पहली क्रमागत विषम संख्या क्या है? x है। x। कितना है? दूसरी कितना है? तीसरी कितना है? तीनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए? 39 बोल रहा है सवाल। इसका मतलब इस तीनों को जोड़ देते हैं तो ये 39 के बराबर आएगा। जोड़ने का मतलब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कलर क्या खबर तीनों को जोड़ने में कितना आएगा? 39। इसको जोड़ देंगे x, ठीक है, ये 39 के बराबर है। जोड़ देंगे जी। प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब जो है x को x के साथ जोड़ेंगे, संख्या को संख्या के साथ, x को x के साथ। 1 2 3 हुए, तो क्या होगा? 3x प्लस 2 में 4 जोड़ेगा, 2 4 कितना होगा? बराबर कितना आएगा? 40। अब देखो 3x का 6 बराबर 40, तो 3x बराबर 39 तो बनेगा ही। ये प्लस 6 को छाना करेंगे तो क्या होगा? माइनस कितना हो जाएगा? हम से 3 33 है ना, कितना आ गया? 3x बराबर कितना आया? 33। x बराबर निकालेंगे तो 33 तो रहेगा ही। 3 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो कितना जाएगा? भागा में। भागा का मतलब बट्टा। बटे 3 कर देंगे। 3 का 3 कितना आ गया? इसका मान 11। अब 11 आ गया तो यहाँ लिखेंगे पहली क्रमागत विषम संख्या। पहली क्रमागत विषम संख्या। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहली क्रमागत जो विषम संख्या कितना माने हैं? x। कितना माने हैं? x का मान कितना आया? 11। इसका आंसर कितना होगा? 11। अब देखिए, अब लिखेंगे दूसरी क्रमागत विषम संख्या। दूसरी क्रमागत विषम संख्या। अब ध्यान दीजिए, दूसरी क्रमागत विषम संख्या कितना माने हैं? 2। x का मान कितना है? 11। 11 तो कितना हो जाएगा? 13। दूसरा 13 आ गया। अब जो है क्या लिखेंगे? तीसरी क्रमागत विषम संख्या। तीसरी क्रमागत विषम संख्या। तीसरी क्रमागत विषम संख्या क्या मानेंगे? x+4। x का मान कितना है? 11। 11 + 4 कितना होगा? 15। 15। कितना आ जाएगा? 15।
इस प्रकार से देखेंगे कि पहली क्रमांक विषम संख्या 11, दूसरी आ गया 13 और तीसरी आया 15। अब 11, 13 और 15 को जोड़िएगा तो क्या कितना हो जाएगा? 39। ठीक है। और इसी तरीके से आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।